गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। विजेंद्र सिंह खैरिया की फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से वापस से आपका स्वागत है। देखिए, कल अपना जो हुआ था वो हुआ था मीटर सेतु, सॉरी व्हीटस्टोन सेतु हुआ था। और व्हीटस्टोन सेतु से आगे अपना आज है व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग। और इन अनुप्रयोगों में पहले जब यदि अपन आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो उसमें दो अनुप्रयोग हुआ करते थे व्हीटस्टोन सेतु के। एक तो था अपना पोस्ट ऑफिस बॉक्स था और एक था मीटर सेतु। और वर्तमान में इसमें से केवल एक ही अनुप्रयोग अपने सिलेबस में है जो प्रैक्टिकल का पॉइंट भी है और थ्योरी का पॉइंट भी है। तो ये काफ़ी अपने लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से कम 30 और 32 नंबर तक के अपने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिकल भी 30 नंबर का, वो भी क्वेश्चन टाइप ही लगा लो बेटा। तो देखिए बेटा, अपन लोग देखते हैं मीटर सेतु। अपना पॉइंट क्या है आज? मीटर सेतु। मीटर सेतु या ये कह लो कि मीटर ब्रिज। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज, ये अपना आज का पॉइंट है भाई। अपने इस अनुप्रयोग में होता क्या है, इसमें लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर से भी कुछ ज्यादा लंबा, ये कह लो कि 1 मीटर और 2-3 सेंटीमीटर लंबा एक लकड़ी का पट्टा होता है। इस प्रकार का एक लकड़ी का पट्टा होता है जिसकी चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है चौड़ाई। और उस पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन नामक मिश्र धातुओं का बना हुआ एक प्रतिरोधी तार लगा होता है और इसी धातु की बनी हुई पट्टिकाएं लगी होती हैं। दो तो कैपिटल एल आकार की पट्टिकाएं होती हैं। कैपिटल एल आकार की पट्टिकाओं से मतलब मेरा ये है बेटा, इस प्रकार की स्थिति होती है, इस प्रकार की। ये कैपिटल एल आकार की मैंने पट्टिका बना दी। ऐसी ऐसी दो पट्टिकाएं होती है, एक तो इस तरफ होती है और दूसरी इस तरफ होती है, और बीच में एक रैखिक पट्टिका होती है। बीच में क्या होती है बेटा? एक रैखिक पट्टिका होती है। तो देखिए, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले, फिर उसके बाद आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। ये रैखिक पट्टिका बना दी मैंने। रैखिक पट्टिका इन एल आकार की पट्टिकाओं की तुलना में थोड़ी लंबी बनानी है। और एक अपन ने कैपिटल एल आकार की, लगभग ये कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है। तो इसको भी अपन इतनी बड़ी बनाएंगे। इस प्रकार से ऐसी ऐसी एक पट्टिका होती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे एक संघटनकारी पेच होता है जिसकी सहायता से हम लोग 1 मीटर लंबा, ध्यान रखना मिश्र धातु का मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन नाम है। मिश्र धातु का नाम क्या है बेटा? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन, दोनों में से किसी एक मिश्र धातु का तार होता है। इसको बिंदु ए नाम देते हैं और इसमें इसको बिंदु सी नाम दे देते हैं। बीच में भी कहीं पे संतुलन बिंदु जहां आएगा वहां बी बिंदु आ जाएगा। ये यहाँ पे अपन प्रतिरोध बॉक्स को लगाते हैं, इसमें आरबी को। और यहाँ पे उस अज्ञात प्रतिरोध को लगाते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है और जिसकी प्रतिरोधकता का मान हमें ज्ञात करना है। ये हो गया। इसमें बीच में यहाँ पे एक संघटनकारी पेच और होता है भाई। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुको। देखिए, यहाँ पे बीच में ये एक संघटनकारी पेच और होता है जिसमें से हम एक तार निकालते हैं
और उस तार का संबंध करते हैं गैल्वेनोमीटर से, धारा मापी से, और इस धारा मापी के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं जॉकी जे को। ये जॉकी जे वहां पे अपने को दिखानी है जहां अपने को संतुलन बिंदु मिले, और मैंने आपको बताया था कि बिंदु बी होगा वो, तो ये हो जाएगा भाई आप लोगों का बिंदु बी। मैं इसको बिंदु बी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बिंदु ए से लेकर के और बी तक की जो दूरी है उसे कहते हैं L1 सेंटीमीटर, और इससे आगे ये L2 बराबर होता है यहाँ पे 100 माइनस L1। आपके दिमाग में कौतूहल होगा कि साहब ये 100 में 100 माइनस L1 क्यों किया? क्योंकि बेटा 1 मीटर लंबा तार है ये मैगेलन या कॉन्स्टेंटन का, और इस 1 मीटर लंबे तार में जो L1 अपनी बच गई उसको 100 सेंटीमीटर में से घटा दिया। सेंटीमीटर में है बेटा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसमें से एक बाह्य प्रतिरोध एक बाह्य स्रोत निकालते हैं और उसको यहां जोड़ दिया जिसका विभव V है, और इसके अलावा यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं K, और इसको हम जोड़ देते हैं बिंदु C से। इस तरह से परिपथ में धारा भी प्रवाहित होती है और अपना काम भी हो जाता है। ये S अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मापन अपने को करना है। तो धारा का प्रवाह देखो आप, इस प्लस से बाहर की तरफ निकलेगी धारा, इस बिंदु A पर पहुंचेगी जहां दो भाग बनेंगे इसके। एक भाग तो उस धारा का जाएगा इस बिंदु A से B की ओर, और दूसरा भाग जाएगा इस L आकार की पट्टिका में। ये धारा यहां से होती हुई फिर यहां से वापस यहां आ जाएगी, और ये धारा यहां पे पहुंचेगी, और ये धारा यहां से वापस इसमें आ जाएगी। इस प्रकार से इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो शायद मेरे हिसाब से चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चित्र समझ में अगर आ गया होगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और चित्र अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी बेटा। तो अब इसके बारे में, इस चित्र के बारे में सुनिए आप। मीटर सेतु में 1.2 मीटर लंबा तथा लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक लकड़ी का पट्टा लेते हैं, उस पर कैपिटल L आकार की दो पट्टिकाएं लगाते हैं जो प्रतिरोधी धातु की ही बनी होती है, और इसके बाद में इसके साथ में एक बाह्य स्रोत लगाते हैं V, और उसके साथ कुंजी लगाते हैं। इन दोनों का श्रेणी क्रम बिंदु A और C के बीच में जोड़ते हैं। जिस ज्ञात प्रतिरोध को हमें यूज करना है कैपिटल R को, उससे संबंधित एक RB लगा देते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स पहले अंतराल में, और दूसरे अंतराल में उस अज्ञात प्रतिरोध को लगाते हैं जिसका मापन हमें करना होता है। ठीक है, और बीच वाला भाग, ये जो बिंदु D है बेटा, इसे बिंदु D नाम देते हैं, इसे बिंदु E कहते हैं, इसे बिंदु F कहते हैं, इसे G कहते हैं, और इसको H कहते हैं। बिंदु D से जोड़ दिया हमने धारामापी को, और धारामापी का दूसरा सिरा जोड़ दिया हमने जॉकी जे से। किसे जोड़ दिया? जॉकी जे से। को सीधा ही तार कर दो आप, ये जॉकी जे से जोड़ दिया। अब ये जॉकी जे उस स्थान पर रहेगी जहां अपने को संतुलन बिंदु की प्राप्ति होगी। ऐसी इसकी क्रिया, इसकी जो संरचना ऐसी है, इस प्रकार की संरचना है इसकी। तो अब देखें आप लोग, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। अभी अब क्या देखते हैं, इसकी क्रियाविधि देखते हैं। यह प्रयोग जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। मैं यहां लिखता हूं, यह प्रयोग व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है। ये लाइन बेटा आप लोगों को जरूर लिखनी है, चाहे प्रयोग हो, प्रैक्टिकल एग्जाम हो, और चाहे आप लोगों से थ्योरी में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोगों को ये पॉइंट निश्चित रूप से लिखना ही लिखना है, हर 100% लिखना है। अर्थात P अपॉन Q, अर्थात P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये समीकरण संख्या 1 हो गई भाई। अब यदि प्रतिरोधी तार का प्रतिरोध, जो प्रतिरोधी तार जो इसमें मैंगनीज या कॉन्स्टेंटा नामक मिश्र धातु का जो प्रतिरोधी तार हमने यूज किया है, उसकी प्रतिरोधकता यदि 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, यदि
प्रतिरोधी तार का या फिर एसी तार का, यदि एसी तार का या तार की प्रतिरोधकता 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो P बराबर 1 गुणा L1 या P बराबर L1 ओम हो जाएगा। समीकरण संख्या हो गई अपनी ये 2। और इसी प्रकार से Q बराबर क्या हो जाएगा भाई, L2 बराबर 100 माइनस L1, ये हो जाएगी समीकरण संख्या 3। अब देखो समीकरण 1 में आपको यही दोनों चाहिए थे, P और Q, क्योंकि R और S ये तो दोनों ज्ञात हैं, तो R तो ज्ञात है और S का मान अपने को ज्ञात ही करना है। तो देखो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या करेंगे, L1 बटे में 100 माइनस L1 बराबर R अपॉन में S, L1 अपॉन में 100 माइनस L1 बराबर R अपॉन S। मैंने L2 का मान नहीं रखा, मैंने L2 की जगह पे सीधा ये मान रखा है, ये 100 माइनस L1, क्योंकि L2 को लिखता तो फिर एक लाइन और मेरे को बढ़ानी पड़ती। अब देखिए S बराबर क्या हो जाएगा, जरा आप बताएं, 100 माइनस L1 अपॉन में L1 इंटू में कैपिटल R ओम। ये उस अज्ञात प्रतिरोध का मापन है जिसका मापन आप मीटर सेतु की सहायता से करने के बारे में सोच रहे थे। समीकरण संख्या आपकी हो जाएगी 4। समीकरण 4 को कहते हैं भाई मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात किया गया अज्ञात प्रतिरोध, मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात किए गए अज्ञात प्रतिरोध की समीकरण कहते हैं इसे। अब देखिए यहां थोड़ी सी ये कॉर्नर है, यहां पे मैं प्रतिरोधकता को और बता देता हूं। प्रतिरोधकता, या फिर इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं, देखिए मैं यहां कर लेता हूं इसे थोड़ा, आप लोग बाद में देख लेना इसे। प्रतिरोधकता रॉ बराबर आर ए अपॉन में एल। ये सूत्र अपन ने ओम के नियम में ज्ञात किया था, लेकिन यहां अपने पास आर नहीं है, अपने पास क्या है, एस है। बराबर लिख दूंगा मैं एस ए अपॉन में एल, तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। ये समीकरण संख्या होगी आप लोगों की 5। ये समीकरण संख्या 5 जो है, देखो a बराबर आपने ये पढ़ रखा है भाई, a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल का सूत्र है सिंपल सा। इस वजह से मैंने सीधा लिख दिया कि भाई रॉ बराबर में s इंटू पाई आर स्क्वायर ओम गुणा मीटर, पाई आर स्क्वायर अपॉन में l ओम गुणा मीटर। तो देखो बेटा ऐसी अपनी जो मीटर सेतु है उसकी सहायता से आप लोग प्रतिरोधकता को और प्रतिरोध को दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो